दिल्ली हाईकोर्ट को मिली है बम की धमकी। हाईकोर्ट में बम की खबर से मचा है भगदड़। बता दें कि हाईकोर्ट को कराया जा रहा है खाली। दिल्ली हाईकोर्ट को आया धमकी भरा ईमेल। ईमेल में कहा हाईकोर्ट परिसर में 3 बम हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को मिली है बम की धमकी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट को कराया जा रहा है खाली। दिल्ली हाईकोर्ट को आया धमकी भरा ईमेल। ईमेल में कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट को खाली कराया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली हाईकोर्ट को बम की धमकी मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। सत्यम, बिल्कुल देखिए, ये जो धमकी भरा ईमेल है 10:41 पर आज दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट में जज के जो बेंच होता है उसके परिसर के आसपास लगभग 3 बॉम्ब जो है लगाए गए हैं, जिसको दोपहर की नमाज के बाद जो है विस्फोट कर दिया जाएगा। तो यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है एक धार्मिक उपवाद फैलाने के लिए ईमेल जो है भेजा गया है, जिसमें इस्लामिक वर्ड यूज किया गया है और ये कहा गया है कि दोपहर की जो नमाज होती है, इस्लामिक प्रेयर होती है, उसके बाद इस बॉम्ब को फोड़ दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। हालांकि कोर्ट में बम की सूचना मिलते ही सभी जो हियरिंग चल रही थी उनको तुरंत टाला गया। सभी जजेस जो थे अपने बेंच से खड़े होकर जो दूसरी जगह जाने लगे और जैसे जैसे बात आगे फैली तो सभी वकील और जितने जो क्लाइंट्स कोर्ट में घूम रहे थे उनको धीरे धीरे बाहर करा जा रहा है। हालांकि अभी तक बात करें तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जो है जांच की जा रही है। परिसर में अभी तक फिलहाल कुछ भी संदिग्ध जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन चूंकि ये मेल काफी गंभीर है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से ईमेल आया है, इसके बाद कोर्ट परिसर में काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है और सभी वकीलों को जो है सुरक्षा के लहजे से बाहर किया जा रहा है। विशाल, कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं? देखिए, फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड जो है मौके पर पहुंची हुई है और भी अतिरिक्त जो है बलों को अगर बुलाने की जरूरत पड़ती है तो उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में पहुंच चुकी है और हर चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे धमकी भरे मेल जो है लगातार दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो इन मेल का पैटर्न है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही दिल्ली सचिवालय को भी बम उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जब छानबीन हुई उसके बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तो पुलिस ने क्लियरेंस दिया कि यहाँ पर कुछ भी संदिग्ध नहीं है और वही उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके बाद जब छानबीन पूरी होगी तब तो यही निकलकर सामने आएगा कि कुछ भी संदिग्ध जो है नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, हमें इंतजार करना होगा दिल्ली पुलिस की क्लियरेंस का। विशाल, ये जो ईमेल आया है इस विषय में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये कहां से ईमेल भेजा गया है, किस शख्स ने ये ईमेल भेजा है? देखिए, अगर ईमेल की बात करें तो जो सेंडर है उसका नाम काफी अजीबोगरीब इसमें लिखा हुआ है और ये आउटलुक के जरिए जो एक प्लेटफॉर्म है ईमेल भेजने का, उस आउटलुक प्लेटफॉर्म के जरिए मेल भेजा गया है। और ये मेल कहाँ से आया है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये फिलहाल साइबर टीम में इस पर लगी हुई है, जांच की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ये मेल जो है विदेश से कहीं से आया है, लेकिन किस देश से आया है, किस जगह से आया है, ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है सकता है। विशाल, इस ईमेल में आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि दोपहर की नमाज के बाद बम फट जाएगा, 3 बम रखे हुए हैं, इस तरीके की जानकारी दी गई, तो नमाज का जिक्र करना क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए, इस ईमेल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मिड डे इस्लामिक प्रेयर्स, यानी जो दोपहर की जो इस्लामिक प्रेयर्स होती है यानी नमाज होती है, उसके बाद जो है बॉम्ब को डिटोनेट किया जाएगा, फोड़ा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक अपवाद फैलाने की दिशा में संकेत जो है कह सकते हैं हम, क्योंकि लगातार भारत में कोशिश की जाती है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाए। हालांकि हम भारतीय कहीं ना कहीं एक है, तो ये कह पाना भी कि ये फर्जी मेल है या इस मेल के पीछे क्या साजिश है, ये अभी दिल्ली पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर साफ है
कि किसी प्रकार की धार्मिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और पुलिस भी लगातार ये अपील कर रही है कि ऐसे फर्जी मेल्स को आप आगे शेयर ना करें, ताकि अफवाह जैसी चीजें ना फैले और लोग दहशत में ना आए। विशाल, इससे पहले स्कूलों को धमकी मिल रही थी, फिर सीएम सचिवालय को धमकी मिली, हॉस्पिटल को धमकी मिली और अब हाईकोर्ट को धमकी मिली है। ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं? देखिए, अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो लगातार जो पैटर्न दिल्ली में लगातार प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर अस्पताल हो या फिर सचिवालय हो, इनको लगातार जिस तरह से ईमेल की जो धमकियां मिल रही हैं, इसका अगर पूरा पैटर्न देखा जाए तो ये पैटर्न के हिसाब से जो ईमेल टेंडर होता है उसमें हमेशा कुछ अजीबोगरीब नाम छिपा होता है और वो मेल विदेशों से ही आया हुआ होता है। तो ये कह पाना कि ये केवल हमारे भारत में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई शराब कर रहा है, ये अभी मुश्किल है, क्योंकि सारे मेल जो है वो रशिया या यूरोप के देशों से ही भारत में भेजे जा रहे हैं। और फिलहाल अभी सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, जांच एजेंसी की बात करें तो मौके पर सभी टीमें तैनात कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता भी जो है दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में पहुंच चुका है और लगातार परिसर के चिप्टे चिप्टे की छानबीन की जा रही है। विशाल, अगर जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट को अभी धमकी भरा ये ईमेल आया है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर अभी हलचल की बात की जाए हाईकोर्ट के अंदर की, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके से जांच चल रही है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन काफी जोरों से चल रहा है, लेकिन अगर हाईकोर्ट परिसर में हलचल की बात करें तो जो सभी वकील वहां पर थे या जो क्लाइंट्स वहां पर आते हैं, जो आम जनता वहां पर आती है, उनके बीच एक हड़कंप का माहौल जरूर बना था, लेकिन उन्हें सुनियोजित ढंग से एक एक करके बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने पूरे हाईकोर्ट परिसर में जो है अपना डेरा डाला है ताकि चप्पे चप्पे की जांच की जा सके। खोजबीन का अभियान जो है वो लगातार जारी है। और जैसा कि ईमेल में कहा गया था कि दोपहर 2 बजे के तक जो है कोर्ट परिसर को खाली करा दें, क्योंकि इसमें बम जो रखा गया है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब दोपहर 2:30 बजे तक जो कोर्ट की कार्रवाई है वो भी टाल दी जाएगी। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आता कि 3 बम जो रखने की बात कही गई, जो दावा है, ये जब तक खारिज नहीं होता पुलिस की तरफ से, तब तक कोर्ट की कार्रवाई भी जो है आज के लिए टली रह सकती है। विशाल, इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? देखिए, फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान जो है इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक जांच चल रही है। क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, तो जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान आ पाना भी मुश्किल है। विशाल, हाईकोर्ट से कुछ ही दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरह से बम की सूचना मिली है, उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट की भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। वहां पर भी मौके पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं ताकि हर चप्पे में वहां पर जांच की जा सके। और सुरक्षा की वजह से सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी हर एक आने जाने वाले की जो है काफी बारीकी से जांच की जा रही है और किसी भी संदिग्ध पर अगर कोई नजर जाती है पुलिस की, तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। विशाल, इससे पहले भी देखिए स्कूलों को धमकियां मिली और जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे सीएम सचिवालय को भी धमकी मिली बम से उड़ाने की, तो ऐसे में अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? क्या जांच एजेंसियों के हाथ में कोई सबूत आया है अभी तक? देखिए, फिलहाल अभी तक कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये सिलसिला पिछले साल से ही चल रहा है। लगातार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को बम उड़ाने की धमकियां दी जा रही थी और अब इसमें और ज्यादा काफी तेजी देखी जा रही है। बात जो है दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो इसमें काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है इस विषय को। लेकिन फिलहाल साइबर टीम की बात करें तो वो लगातार इस मामले के पीछे लगी हुई है ताकि ट्रैक किया जा सके कि धमकियां कहाँ से आ रही है, कौन इनको भेज रहा है, क्या इसके पीछे का मकसद है। विशाल, ये जो आप बता रहे हैं ईमेल के माध्यम से धमकी मिली, तो ये किस वक्त ईमेल आया और कहां पर आया सबसे पहले ये ईमेल? देखिए, ईमेल जो है दिल्ली हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है, दिल्ली हाईकोर्ट @nic.in, उसको ये ईमेल भेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि दोपहर 2 बजे तक, यानी जो मिड डे इस्लामिक प्रेयर्स की जो बात हम कर रहे हैं, तब तक आप जो है कोर्ट परिसर को खाली करा दीजिए, क्योंकि इसमें जो बॉम्ब रखे गए हैं तो जज बेंच के आसपास 3 बॉम्ब रखने की जो है सूचना इसमें दी गई है और ये कहा गया है कि इस परिसर को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। और अगर इसमें बात करें ईमेल की टाइमिंग की, तो ये ईमेल जो है लगभग हम कह सकते हैं 10:41 का इसमें समय जो प्रिंट हमारे पास आया है उसके अनुसार 10:41 पर ये ईमेल जो है दिल्ली हाईकोर्ट को मिला है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए।
एक प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, वो अपने दर्शकों को मैं सुनवा दूं। Court rise suddenly, sir. The court rose because there was an email circulated by some extremists that there will be bomb explosions in Delhi High Court. They wanted to recreate the situation which had occurred earlier in Delhi High Court. So this was explicitly written in the email which was received by Delhi High Court. They want to recreate and they want to make it a Holy Friday. That is also some kind of agenda-driven email was circulated. And in which court you are when the suddenly court I was rise? in court 44. My matter was about to reach. I was there for my matter. I was ready with my arguments. But then this email was circulated and they just went to their office. विशाल, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए जिस तरीके से वकील भी कह रहे थे कि हमें धमकी भरा जिस तरीके से ईमेल आया, इसके बाद सभी लोगों ने हाई कोर्ट को खाली कर दिया। अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। विशाल, अभी और कितनी देर तक ये ऑपरेशन चलेगा हाई कोर्ट में? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि हाईकोर्ट परिसर काफी अपने आप में बड़ा है, तो चप्पे चप्पे की जांच की जाती है, चाहे वो वॉशरूम हो या फिर स्टोर रूम हो या फिर ग्राउंड फ्लोर हो, अपर फ्लोर हो, हर एक कोने की जांच की जाती है, हर एक रूम को बारीकी से तलाशा जाता है। तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है सर्च ऑपरेशन में, लेकिन इतना हम कह सकते हैं जिस तरह से जो पुराने पैटर्न अगर देखें फर्जी ईमेल्स के, तो ये ईमेल भी कहीं ना कहीं फर्जी साबित हो सकता है। तो इसलिए लोगों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच रही है, बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची हुई है और अगर कुछ भी संदिग्ध कोई वस्तु मिलती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसे अगर वो बॉम्ब निकलता है तो जो हमारी बॉम्ब स्क्वाड की टीम है तुरंत उसे डिफ्यूज करने के लिए भी सक्षम है। तो इसलिए लोगों को यहाँ पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने आप को सतर्क रखें और सुरक्षा जो जोन बनाए गए हैं, जो दिल्ली पुलिस जो आपको कह रही है वो उनकी बात माने और सुरक्षा वाले एरिया में आप जो है अपने आपको रखें। विशाल, इस जो ईमेल दिया गया है, जो ईमेल भेजा गया है धमकी भरा, इसमें क्या कोई जगह को दर्शाया गया है हाई कोर्ट के अंदर की जहां पर 3 बम रखे हैं, इस तरीके का कुछ मेंशन किया गया था क्या? बिल्कुल, देखिए जो ईमेल आया है इसमें ये लिखा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में जो जज का जो एरिया होता है जहां पर जज बैठते हैं, उनका जो बेंच होता है, उसके आसपास 3 बॉम्ब फिट किए गए हैं। लेकिन अब क्योंकि कई सारे कोर्ट रूम्स होते हैं, कई सारे अलग अलग जो है बेंचेस होते हैं, तो इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि किस जज की किस बेंच में जो है ये बॉम्ब के रखने की सूचना जो जानकारी इस मेल में दी गई है किस जज के लिए दी गई है। तो इसलिए सुरक्षा की वजह से पूरे परिसर की जांच की जा रही है और चप्पे चप्पे की जो है छानबीन की जा रही है। विशाल, अगर कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर तलाशी ली जाती है क्या? सत्य, मैं चाहूंगा आप अपना सवाल दोहराएं। विशाल, अगर कोई कोर्ट परिसर में एंट्री करता है कोई व्यक्ति, तो क्या तलाशी ली जाती, क्योंकि सुरक्षा वहां पर कड़ी देखने को मिलती है? बिल्कुल, वहां पर कोर्ट परिसर में जो है फ्रिस्किंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिसमें बाकायदा दिल्ली पुलिस की एक सिक्योरिटी की टीम जो है वहां तैनात रहती है और कोर्ट परिसर में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की जो है गहनता से जांच की जाती है। हालांकि अगर जो कोर्ट के जज है उनकी बात करें तो उनकी गाड़ियों पर बाकायदा कोर्ट का जो है स्टिकर लगा होता है जिसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है। जजों की जो हम कह सकते हैं उनकी जांच नहीं की जाती क्योंकि तय तौर पर उनके पास वैलिड स्टिकर होता है, तो उसके जरिए उनकी एंट्री होती है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम जनता है या वकील है, वहां पर वो लोग पहुंचते हैं तो उनकी बाकायदा जांच की जाती है। अगर उनके पास कोई बैग होता है तो उसको जो है मशीन में डाला जाता है, एक्सरे मशीन में उसकी देखरेख की जाती है, उसके बाद ही कोर्ट परिसर के अंदर उन्हें जो है एंट्री दी जाती है। विशाल, इससे पहले भी जो धमकी भरे ईमेल आए हैं, इसके बाद जो टीमें पहुंची हैं, सर्च अभियान चलाया गया है, तो कुछ भी निकला नहीं, कुछ भी मिला नहीं है तमाम सुरक्षा एजेंसियों को। क्या यही यहां पर भी देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जो पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से ईमेल आ रहे हैं लगातार, इसको 1 साल से भी ऊपर हो चुका है और कभी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल को टारगेट किया जाता है तो कभी दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं और हाल ही में दिल्ली के सीएम है उनके सचिवालय को भी टारगेट किया गया था और आज जो है दिल्ली हाईकोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। तो इसलिए पुराने पैटर्न को अगर माने तो उसके अनुसार ये मेल भी जो है कहीं ना कहीं फर्जी साबित होगा और जिस तरह से ये धमकी की बात कही जा रही है, धमकी भी महज एक अफवाह बनकर साबित हो सकती है। विशाल, मैं देख पा रहा हूं जो अभी विजुअल्स हमारे पास पहुंच पा रहे हैं उसमें तमाम जो एडवोकेट वकील हैं वो परिसर के बाहर खड़े हुए हैं। ऐसे में वकीलों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए सभी वकील जो है कोर्ट परिसर को छोड़कर बाहर आ चुके हैं। पूरे परिसर को खाली करा दिया गया और अंदर अगर बात करें कोर्ट का जो मेन परिसर है उसमें केवल दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है तैनाती कर दी गई है। चप्पे की छानबीन की जा रही है। और वकीलों के रिएक्शन की बात करें तो वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि जब ये मेल की जानकारी उन्हें मिली तो तुरंत उन्होंने जो है आनन-फानन में कोर्ट को खाली कराया। हालांकि उन्हें यकीन है कि दिल्ली पुलिस जो है काफी अच्छे से काम करेगी और जिस तरह से जो बॉम्ब की सूचना आई है उस पर उन्हें यकीन नहीं है कि ये जो बॉम्ब की सूचना ये असली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बॉम्ब की सूचनाएं आ रही है और वो फेक साबित होती है। तो वकीलों को भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन है कि ये भी जो ईमेल आया ये भी एक अफवाह होगा। विशाल, देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके से धमकी भरे ईमेल सामने निकल कर आ रहे हैं और अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में क्या अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर काम करेंगी? देखिए, बिल्कुल जरूरत है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को काफी स्तर पर काम करने की, क्योंकि ये ईमेल्स का सिलसिला जो है ये 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। और जिस तरह से ईमेल आते हैं उसके बाद दहशत का माहौल जरूर लोगों में बन जाता है, चाहे वो स्कूल में है तो बच्चों में और टीचर्स में और पेरेंट्स में काफी दहशत का माहौल बन जाता है। और अब एक न्याय व्यवस्था जिस पर लोग जाते हैं, जहां पर लोगों की सुनवाई होती है, वहां पर भी ईमेल आना, ऐसा में काफी जरूरत है सरकार को भी और साथ साथ दिल्ली पुलिस को, साइबर टीम को जो है यहाँ पर काफी गहनता से इस मामले की संज्ञान लेना चाहिए। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है विशाल वहां पर हाईकोर्ट परिसर की? ताजा अपडेट बताइए। देखिए, फिलहाल स्थिति यही है कि सभी जो वकील हैं और जो लोग जो क्लाइंट्स यहाँ पर आते हैं उन सभी को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया है और सुरक्षा का दायरा जो है वो बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि अंदर अभी फिलहाल किसी को भी आम लोगों को जो है आने की इजाजत नहीं दी गई है। केवल जो सुरक्षा की टीमें हैं, जो अधिकारी हैं, जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वही केवल कोर्ट के अंदर अभी जा सकते हैं। मीडिया को भी कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है ताकि ठीक है विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। जब बता दो सर क्या हुआ है उसके बारे में डिटेल से देखिए, अभी ईमेल आया है। देखिए इस वक्त उस ईमेल में ये लिखा था कि देयर इज अ बॉम्ब इन द कोर्ट प्रेमिसेस। उसको लेके प्रिकॉशनरी कोर्ट्स को खाली करवाया गया है, जजेस उठ गए हैं, लॉयर्स को कहा है बिल्डिंग इवैक्यूएट करने के लिए। सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो 2:30 से कोर्ट्स रिज्यूम हो सकता है। क्या जजेस अभी कोर्ट परिसर में ही है या वो? देखिए, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा स्टेज पे। और अभी के लिए यही है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस इज ऑन, सैनिटाइजेशन प्रोसेस इज ऑन। अगर सब कुछ क्लियर होता है कोर्ट्स विल रिज्यूम एट 2:30। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए सपना, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के तो देखिए ये प्रतिक्रिया मैंने आपको सुनाई कि किस तरीके से वकील इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस ईमेल में क्या क्या चीजें दर्शाई गई थी। एक बार हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट को ये धमकी भरा ईमेल आया है और ईमेल में कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम हैं और मेल में एक असामाजिक आक्रामक राजनीतिक संदेश भी था जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गई। कुछ विशिष्ट नामों का भी जिक्र था। अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को इनसाइड जॉब जैसा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके का भी जिक्र है। मेल में कहा गया है कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि डॉक्टर एझिलान नागनाथन को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए। और इसके साथ ही मेल में यह भी धमकी दी गई कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे उदयनिधि को तेजाब से जलाया जाएगा। और मेल में कहा गया कि एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि यह कोई अंदरूनी साजिश है। उदाहरण के तौर पर आपको दिल्ली हाईकोर्ट में आज का धमाका और पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा। और साथ ही इसमें लिखा है कि दोपहर की इस्लामी नमाज के तुरंत बाद जज चैम्बर में धमाका होगा। पुलिस ने मेल को गंभीर मानते हुए अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है। मेल किस आईडी एड्रेस
सर्वर से भेजा गया है? क्या मेल हेडक्वार्टर में छेड़छाड़ हुई है? और मेल भेजने वाले की पहचान कैसे की जाए, इन पहलुओं पर काम चल रहा है। साथ ही मेल में जिन नामों का जिक्र था उन पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और संबंधित चैनलों को सूचित कर प्रतिक्रिया मांगी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेल में तमाम चीजों का जिक्र भी किया गया है। लगातार हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस मेल में राजनीतिक पार्टियों का भी जिक्र किया गया है, डीएमके जैसी पार्टियों का, और धमकी भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए सत्यम, इस मेल में जिस तरह से तमिलनाडु सरकार का जिक्र किया गया है और ये जाहिर तौर पर धार्मिक अपवाद फैलाने की दिशा में एक संकेत देता है कि जिस तरह से भारत में लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि भारत की जनता को आपस में लड़ाया जाए, और ये प्रयास अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे विरोधी देश है, जो दुश्मन देश है, उनकी तरफ से किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का ये जो पैटर्न आज जो ईमेल आया है इसमें भी देखा जा रहा है, और जिसमें शिया मुस्लिम इस्लामिक प्रेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि भारत में जो धार्मिक अपवाद जो है उसको बढ़ाया जाए, लोगों के लिए जो है नफरत पैदा की जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये मेल जो है पूरी तरह से फर्जी जरूर है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो है काफी अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे मेल्स पर ध्यान ना दें, ऐसा भी दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को कह रही है। बिल्कुल, लगातार ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है। विशाल, इसके साथ साथ विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो मेल था बॉम्ब थ्रेट का, तो जैसे ही वो मेल रिसीव हुआ तो इवैक्यूएशन का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। तो बीइंग अ कमेटी मेंबर हमें सारे जितने भी क्राइटेरियाज थे वो सब हमने, जितना हम जो भी प्रिकॉशंस ले सकते थे वो ले रहे हैं। इवैक्यूएशन हमने करवा दिया है और अब सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रही है अंदर। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है और जब पूरा हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या कहते हैं यहाँ ऐसा कुछ थ्रेट है नहीं, तो कोर्ट फिर से 2:30 बजे रिज्यूम हो जाएंगे। तो कोर्ट फिर से 2:30 बजे हम रिज्यूम कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, वरना अभी तो कोर्ट उठ चुके हैं और इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं पीछे सब बाहर आ चुके हैं। हाँ जी। और विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार वकील यही कह रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं मिलता है कोर्ट परिसर में तो 2:30 बजे से फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सत्यम, जैसा कि हम भी पहले लगातार जिक्र कर रहे थे कि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो पूरे कोर्ट परिसर में किया गया है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बॉम्ब निरोधक दस्ता जो है वो तैनात किया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जा सके। और जिस तेजी में जो है काम किया जा रहा है, तलाश अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 2:30 बजे तक कुछ भी संदिग्ध पुलिस को नहीं मिलता है तो एक क्लियरेंस पुलिस की तरफ से कोर्ट को दिया जाएगा और उसके बाद 2:30 बजे के करीब कोर्ट वापस से रिज्यूम कर दिया जाएगा। विशाल, जो ये हाई कोर्ट है इसमें कितने एंट्री गेट और एग्जिट गेट हैं? देखिए, हाईकोर्ट परिसर में कई अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट हैं, लेकिन सभी गेट्स में जो है काफी निगरानी बढ़ा दी गई है और अब लोगों की एंट्री पूरी तरह से वहां पर जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। चाहे वकील हो, जज हो या फिर आम जनता हो, सभी लोगों को अंदर आने की मनाही कर दी गई है। जब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियरेंस नहीं दी जाती तब तक पूरे हाईकोर्ट के जो स्टाफ है सभी को बाहर कर दिया गया है ताकि सुरक्षा के लहजे से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जब तक जांच जो है पूरी नहीं की जाती तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विशाल, जिस तरीके से लगातार ईमेल भरी धमकियां सामने निकल कर आ रही हैं, कभी स्कूलों को दी जाती हैं तो कभी सीएम सचिवालय को मिल रही हैं और अब हाईकोर्ट को भी दी जा रही हैं, ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आगे? देखिए, सुरक्षा एजेंसी लगातार जो है काफी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से ईमेल आ रहे हैं इनको ट्रेस किया जाए, कहाँ से ईमेल आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है। हालांकि मकसद हम जरूर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में नफरत फैलाने के मकसद से ईमेल भेजे जा रहे हैं और दहशत फैलाने का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से हमारे देश की जनता को भी कहीं ना कहीं पुलिस पर भरोसा है, बॉम्ब स्क्वाड टीम्स पर भरोसा है और बॉम्ब स्क्वाड टीम्स भी लगातार जो है जिस तरह से मेल मिलते हैं तुरंत मौके पर पहुंचती है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाती है और कुछ भी अगर संदिग्ध पाया
जाता है तो तुरंत उसको जो है संज्ञान में लिया जाता है। और फिलहाल अभी तक जो जांच चल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट परिसर की बात कर रहे हैं हम, तो हाईकोर्ट परिसर में अभी तक कुछ संदिग्ध गतिविधि जो है लोगों को नहीं देखने को मिली है। तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि 2:30 बजे तक कोर्ट परिसर को वापस चालू किया जा सकता है, जैसे ही दिल्ली पुलिस की क्लियरेंस जो है कोर्ट परिसर को मिल जाएगी। बिल्कुल विशाल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर कुछ भी नहीं बरामद हुआ एजेंसियों को तो इसके साथ ही 2:30 बजे फिर से एक बार कोर्ट शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में बम की ये धमकी मिली है, ईमेल के माध्यम से ये धमकी भरा खत आया है, जिसके बाद अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। जो वकील हैं वो बाहर आ गए हैं। Delhi police are coordinating with each other and they are just trying to put some barricades and some obstacles so that no one can enter inside the court premises, because we have to leave the court premises by 2 p.m. So now the Yes, I think situation is under control. Bomb squad team has already reached at the Delhi High Court premises and they are doing surveillance. Hope for the best. आ जाओ ये लगा लो, लगा लो। तो ये तो लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में बम की सूचना के बाद अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और हाई कोर्ट में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इसके साथ ही तमाम जो अधिवक्ता हैं वो कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिए गए हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है।